स्वानुभूत्या सकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षरे। बिल्कुल बीच में आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, बिल्कुल अपन इस तरह से पढ़ेंगे, आप बोल भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, चुपचाप सुनना नहीं है। पहले नंबर इसे यही से समझाता हूँ आपको, जहाँ तक अपन पढ़ चुके उससे आगे। द्रव्यान योग में शुद्धता स्वीकार की जाती है और चरणान योग में शुद्धता होगी ये कहा जाता है। द्रव्यान योग की मर्यादा में शुद्ध होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा काम होना नहीं है, मैं हूँ। होता था सो जल गया, भिन्न किया निज देह। यहाँ से सोचो, हमारी आदत इधर से सोचने की बहुत है, मुझे पता है हम सबकी आदत यहाँ सोचने की बहुत है। अनादि से पामर हूँ, राग द्वेष है, क्रोध है, अभी तक तो खा पी रहे, अभी तक तो देखो भगवान भगवान कह रहे हो, हैं तो शरीर में कह रहे, देखो अभी भी शादी कर रहे, व्यापार धंधा कर रहे, बच्चा पाल रहे, इतना तो राग भरा है और कह रहे हम परमात्मा हैं। तो फिर से समझ लो कि द्रव्यान योग की सीमा में मैं परमात्मा हूँ और शुद्ध हूँ, ये ही द्रव्यान योग का विषय है। मुझे परमात्मा होना है, ये विकल्प भी चरणान योग की सीमा में है। द्रव्यान योग में परमात्मा होना ही नहीं है मुझे। द्रव्यान योग में मुझे शुद्ध होना ही नहीं है, होना ही। अब इस पे जितने प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। मैंने इसलिए दो अनुयोग के नाम रखे यहाँ पे बीच में आपको, एक द्रव्यान योग, एक चरणान योग। द्रव्यान योग में तो रत्ती मात्र भी, अभी 44 नंबर की गाथा चल रही थी, शुद्ध है और देह में होने पर भी परमात्मा है। हूँ पे वजन दे रहे थे, अभी चल रहा था ज्ञान समुच्चय सार की गाथा 44, हूँ पे वजन दे रहे थे, हूँ पर। मम आत्मा, मेरी आत्मा, आत्मा नहीं कह रहे थे, अपनापन की भाषा बोल रहे थे, मेरी आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ, ये बात सही है, लेकिन आत्मा कहने पर भी मम आत्मा, क्योंकि अपनापन दिखाना है उसमें। तो फिर से समझ लीजिए, द्रव्यान योग की सीमा में मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध होना ही नहीं है। इसके लिए आप चाहो तो द्रव्यान योग की ये पढ़ाई करके देखिए, मैं गुणस्थानातीत हूँ। वर्णन क्या कह रहे हैं? मैं गुणस्थानातीत हूँ। यदि गुणस्थान स्वीकार करेंगे तो तुमने आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं की, केवल पर्याय की सत्ता स्वीकार की। पर्याय में गुणस्थान है, ध्रुव में कोई गुणस्थान नहीं, और इसीलिए ध्रुव के आश्रय से सिद्ध दशा प्रकट हुई, उसमें भी गुणस्थान नहीं। क्या कहा? ध्रुव में गुणस्थान नहीं है और ध्रुव के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय में भी गुणस्थान नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी, आपको समझ में नहीं आ रही होगी अभी। सारी लड़ाई इसी बात की, हम तो चौथे पहले में ये भगवान चौथो हो जाए। ये दीनता की भाषा में मुक्ति नहीं होती। दीन भयो प्रभु पर जप है, मुक्ति न सूझे कोई, लीन भयो व्यवहार में मुक्ति कहाँ से हुई। समझ में आ गई आपको कि मेरे में गुणस्थान नहीं है, मेरे में इंद्रियां नहीं है, अतीन्द्रिय होना नहीं है, अतीन्द्रिय होना नहीं है, अतीन्द्रिय हूँ। मैंने पिछले दिन पढ़ाया था वहाँ, शायद दुर्ग या राजनांदगांव में प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ, त्रिकाल सत्य, त्रैकालिक सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ, नॉन चेंजेबल ट्रूथ। मैंने 4-5 नाम बोल दिए आपको। जो है वो त्रिकाल सूचक है। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये त्रिकाल सूचक है। होना नहीं है, दिमाग में से निकाल दो, होना नहीं है। सही बात बताएं, पढ़ाने की मजबूरी है कि हम ये कहते हैं तुम्हें सम्यक दर्शन करना हो तो ध्रुव स्वीकार करो। ये कमजोर भाषा है। कुछ कह गए, क्या कहा? ये कमजोर भाषा है, सम्यक दर्शन करना तो ध्रुव का आश्रय करना पड़ेगा बेटा, ध्रुव को तो मानना पड़ेगा बेटा, सम्यक दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाएगा।
सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के लिए ध्रुव तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, ध्रुव का आश्रय करना पड़ेगा। ये पड़ेगा भाषा ध्रुव का अनादर है। क्या कह रहा हूँ? रत्नत्रय के लिए ध्रुव का आश्रय करना पड़ेगा, ये ध्रुव का अनादर है। मैं शुद्ध हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इसका अनादर है। समझ में नहीं आई होगी? बात सही है कि झूठ है? रत्नत्रय चाहिए तो ध्रुव का निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो बोलो, रत्नत्रय चाहिए तो शुद्धात्मा का आश्रय करना पड़ेगा कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो भगवान आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा कि नहीं? मुझे पता है ये भाषा हमने सुनी है। अब मैं आपको दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत दूंगा तो समझ में आएगा। यदि पत्नी को घर में बिस्तर चाहिए हो, कपड़े चाहिए हो, सोना चांदी चाहिए हो, तो पति को रोटी खिलाना पड़ेगी कि नहीं? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कैसा लग रहा है? इसमें सुनने में कैसा लग रहा है? वो तो हमें तुमसे पैसा को फायदा है इसलिए रोटी खिला रहे तुम्हें। बोलो कैसा लग रहा है? कैसी लग रही भाषा? अब तुम घड़ी ले आए हमारे लिए नई, तो रोटी खिलानी ही पड़ेगी। अब क्या करें? तुमसे घड़ी मिल रही, हमें सोने की अंगूठी मिल रही, तो रोटी तो खिलाना ही पड़ेगी। अब क्या करें? तुम हमारे पति है तो रोटी तो खिलानी ही पड़ेगी। बोलो, अब तुम मरो तो मर जाओ, ये मकान तो तुमसे ही मिलेगा, तो रोटी तो खिलानी ही पड़ेगी। तुम मर जाओगे तो मकान हमें दे जाओगे, तो रोटी तो। कैसा लग रहा है? बोलो। जैसे पत्नी पति से स्पृहा रखे, स्पृहा तो पति का अनादर है, ऐसे ही ध्रुव के निर्णय में रत्नत्रय की आशा करना ध्रुव का अनादर है। अब दूसरा दृष्टांत देके समझाता हूँ। एक दृष्टांत तो समझ में आ गया सबको? ध्रुव का अनादर कर रहे हैं, हमें रत्नत्रय नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। ध्रुव के आश्रय से मोक्ष अपने आप आने वाला है, ध्रुव के आश्रय से अपने आप आने वाला है। हमने रत्नत्रय की शर्त लगा के ध्रुव को नहीं जाना, रत्नत्रय की शर्त से ध्रुव का निर्णय नहीं करा। अब ध्यान रखना, पढ़ाने की शैली तो व्यवहार है, मजबूरी है। देखो भाई, ध्रुव का आश्रय करोगे तो संसार समुद्र सूख जाएगा। संसार समुद्र सुखाना हो, अनंतानुबंधी का अभाव करना हो, तो ध्रुव का निर्णय करो, ध्रुव का अहम करो। ये भाषा व्यवहार की मजबूरी है। वास्तव में ध्रुव में संसार नहीं है, इसलिए ध्रुव के आश्रय से संसार नहीं है। क्या कह गई? ध्रुव में संसार नहीं है और इसीलिए ध्रुव के आश्रय से संसार नहीं है। सुखाने मुखाने की क्या बात है? तो पंडित जी आप ही बताओ, ध्रुव को माने कि नहीं माने? बोलूं उत्तर? ध्रुव है इसलिए ध्रुव मानो। क्या बोला? दृष्टांत क्या? दृष्टांत देकर समझाता हूँ। एक बच्चे से पूछूं, क्यों ये तुम्हारी कौन है? कि मेरी माँ। तो ये उत्तर देने से पहले क्या वो ये सोचता है कि मुझे पुण्य होगा सही बोलूँगा तो? बोलो, मैं अपनी माँ को माँ बोलूँगा तो 100 रुपये मिलेंगे, इसलिए बताता है मेरी माँ को माँ परिचय। हम तुमसे पूछे, बोलो शक्कर कैसी होती है? मीठी। तो क्या सोचकर बोला ये उत्तर? क्यों मीठी होती है? हम तुमसे पूछे क्यों मीठी होती है, तो तुम यही कहोगे वो तो है, शक्कर मीठी है इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि शक्कर को मीठा बोलेंगे तो सत्य बोलने का पुण्य लगेगा, शक्कर को मीठा नहीं बोलेंगे तो पाप लग जाएगा। इस भय से नहीं सत्य बोल रहे। शक्कर मीठी है, ऐसे ही मैं शुद्ध हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मुझे परमात्मा नहीं होना है, मुझे शुद्ध नहीं होना है। शुद्ध होने की चर्चा चरणानियों का विषय है। मुझे परमात्मा होना ये चरणानियों का विषय है। मुझे परिणाम नहीं सुधारने, मुझे परिणाम सुधारना ये चरणानियों का विषय है। मुझे कर्मों को दूर करना है, ये चरणानियों का विषय है। तो फिर कर्णानियों में क्या है कि कर्म स्वयं दूर होते हैं। क्या कह गए? कर्म स्वयं दूर होते हैं। ध्रुव का आश्रय करने वाली परिणति में ध्रुव स्वयं कर्म अपने आप दूर होते हैं, विकार अपने आप दूर होते हैं। विकार दूर होते हैं, ये भी कहने की भाषा है। विकार उत्पन्न नहीं होते, विकार दूर नहीं होते, कर्म नाश नहीं होते।
कर्मों का नाश नहीं होता और कर्म दूर नहीं होते, उत्पन्न ही नहीं होती। अब ये सब पढ़ने की शैलियाँ हैं, तो अब कौन बचा फिर? ये खूब विभाजन करना अच्छी तरह से। सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। बताओ, क्या तो दिया, और क्या कहना है? मैं सदा से रहा आत्मा में हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं। तो साहब आप एक बात बताओ, मैं आत्मा हूँ कि परमात्मा हूँ? बताऊँ? आत्मा को परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जिसे पर की जरूरत नहीं पड़ती वो परमात्मा है। क्या कहा? जिसको पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती, परद्रव की जरूरत नहीं पड़ती, मदद की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर की जरूरत नहीं पड़ती, कर्मों की जरूरत नहीं पड़ती, कर्मों के क्षय की जरूरत नहीं पड़ती, सिद्धों की जरूरत नहीं पड़ती, अनंत की जरूरत नहीं पड़ती, अनंत सिद्ध की भक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। अरे मेरे अनंत गुण भेद है, पर्याय भेद है, इसके विकल्प की जरूरत नहीं पड़ती। इतना निष्प्रही, इतना परिपूर्ण, उसका नाम है मैं परमात्मा। आप क्या समझते हो? तुम्हें परमात्मा होना है कि हो? ये तो समझने समझाने की मजबूरी है। परमात्मा कैसे कहते हैं? जो सदा असहाय होता है उसे परमात्मा कहती है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? जो सदा असहाय होते हैं उसे परमात्मा कहते हैं। कि जो सदा असहाय होते हैं, तुम्हारी हिंदी भी खराब है, हम क्या कहेंगे? ओ असहाय, असहाय बेचारे। अरे सही बात है, बताओ कोई सिद्धालय में कौन सहारा दे? सही बात है, बैठे अकेले बेचारे, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चा नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, कछु नहीं, बेचारे असहाय। असहाय इसका मतलब नहीं है परमात्मा को असहाय कहते हैं। असहाय का मीनिंग होता है जिसे सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जो सहायता के योग्य नहीं होता उसे असहाय कहते हैं। समझ गए? असहाय हिंदी बोल के बतानी पड़ेगी, संधि विच्छेद करके बोलो, लिखो, लिखी लो, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। ये आ होता है उपसर्ग और मूल शब्द है सहाय, सहा, और यह है प्रत्यय, यह है उपसर्ग, और सहा ये होता है मूल शब्द, सह धातु या जो भी सात धातु होती है, हाँ सह धातु से आता है। तो अब ये धातु हो गई, तो मूल शब्द तो ये है सहा, और आ माने नहीं, नहीं, सहाय माने मदद, मदद ले लीजिए, सहायता ले लीजिए, मदद। और या का प्रत्यय का मतलब होता है योग्य, जो सहायता के योग्य नहीं हैं, जो सहायता के योग्य नहीं है उसे कहते हैं असहाय। समझ में आया कि नहीं आया? या प्रत्यय का मतलब समझते हो? खाद्य, खाने योग्य, पाठ्य, पढ़ने योग्य, ज्ञेय, जानने योग्य, जानने में आने योग्य। तो या प्रत्यय लगते से योग्य बन जाता है। तो या का मतलब होता है योग्य, जो मदद के योग्य नहीं है कभी भी, अर्थात जिसे मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसे सहायता की जरूरत नहीं है, उसे परमात्मा कहते हैं। अब इधर आके देखिए आप, मैं ध्रुव हूं, और ये जानने के बाद बिना किसी की मदद के राग आदि मिटने लगते हैं उत्पाद व्यय में से, राग आदि विकार, और इनके निमित्त से कर्म, कर्मादिक, फिर इन्हीं के निमित्त से नौ कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म। ये तीनों कर्म मिटाने नहीं पड़ते हैं, बिना सोचे मिटने लगती है। क्या कह गए? बिना सोचे। केवल इस पर्याय ने ध्रुव को स्वीकार किया कि मैं ध्रुव हूं। क्यों स्वीकार किया? कि है ध्रुव हूं, अब है तो है, उसमें क्या? शक्कर मीठी है, ये मेरी माँ है। बिना सोचे बोलते हैं। पुण्य की अपेक्षा नहीं होती कि मैं माँ बोलूँगा तो पुण्य लगेगा, मैं माँ नहीं बोलूँगा तो मुझे पाप लगेगा।
मैं माँ बोलूँगा तो स्वर्ग होगा, मैं माँ नहीं बोलूँगा तो नरक जाना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं है इसको, है बस। पूछ लो किसी बच्चे से, माँ है, उससे पूछो क्यों कह रहे हो आप मेरी माँ है, तो क्या उत्तर देगा, बोलो है। जैसे माँ के मामले में उसे स्वर्ग मोक्ष की अभिलाषा नहीं है और नरक निरोध का भय नहीं है और कर्मों का डर नहीं है, शुभाशुभ भाव का भय नहीं है, ऐसे ही मेरे को ध्रुव हो तो उत्पाद मैंने स्वीकार किया, बिना मेहनत किए, बिना विकल्प किए। भाव कर्म बदलने लगे, उसके निमित्त से द्रव्य कर्म बदलने लगे, उसके निमित्त से नौ कर्म बदलने। मोक्ष जाने के लिए कुछ करना पड़े उसका नाम परमात्मा नहीं। क्या कह रहा हूं? पंडित जी विकल्प तो सता रहा है। जिस समय तुम विकल्प की ओर देखते हो उस समय तुम ध्रुव नहीं देखते अपनी ओर। फिर से कह रहा हूं, ध्रुव को जानने वाली परिणति को बिना विकल्प किए, बिना प्लान बनाए, बिना कर्मों के टालने के कोई उपाय किए, क्या है वो? कर्म रेखा बदलती है। तेरे दर्शन से है स्वामी, कर्म रेखा बदलती है, गति दुर्गति की टलती है, गति दुर्गति की टलती है, हमारा कुछ नहीं होता। हम तो परमात्मा है, सीधी बात है। परमात्मा मतलब लिख लो, सच कह रहे हैं, इतने ही लिख लो, बहुत है, लिख लो कि हमें विकल्प आने पर भी हम नहीं डरेंगे। है मिटने वाले विकल्पों की चिंता करता है अमिट, अमिट मिटने वाले विकल्पों की चिंता। आज गुस्सा आ गई तो वो तो मर भी गई, तू अभी तक रो ही रहा है। आज परिणाम बिगड़ गए, वे तो बिगड़ के गए भी और तू अभी तक रो रहा है। हाँ, अपने को परमात्मा अनुभव करने वालों को राग आदि की चिंता नहीं होती, कर्मों की चिंता नहीं होती, गति की चिंता नहीं होती, गुणस्थान की चिंता नहीं होती, और मैं खुद परमात्मा हूँ इसलिए परमात्मा बनने की वांछा नहीं होती। अब ये जो खुमारी बढ़ेगी, ये विज्ञान घन बनता जाएगा। विज्ञान घन चरणानियों का विषय है, होने वाला काम है, हमारे में तो है ही नहीं। पंडित साहब की रचनाएं पढ़ो, मेरे में कोई कमी नहीं दिखाई देती। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, नहीं चाहिए सम्यक चाहिए, नहीं चाहिए सुख, नहीं चाहिए मोक्ष। याद होगी सबको रचना, इसलिए पढ़ के नहीं सुना रहा हूं आपको। एक साफ साफ कह रहे हैं, मैं तो सदा मुक्त हूं। तो सदा मुक्त है वो द्रव्यानी योग, और मुक्त होना ही चरणानी योग। समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया आपको अभी? फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो सभी लोग, बहुत उल्लास से सुनो। आंख बंद करके कोई नहीं सुनना, आंख बंद करना पाप है। कहाँ गया वो मिटाने वाला? मिटता है ना, कैसे नहीं मिटेगा? देखो, समझना बहुत काम की बात है, कम शब्दों में ज़्यादा पढ़ाना मुझे। ये है, आपने नाम सुना हुआ मुक्त स्वभाव, स्वभाव है ना, मुक्त स्वभाव सुना है नाम। इसको दूसरा शब्द है सदा, क्योंकि स्वभाव है ना, तो इसको दृष्टि मुक्त कहलाता है। आपने मालूम होगा सबको, दृष्टि, यह है चौथा गुणस्थान, इसका कोई गुणस्थान नहीं। सदा मुक्त स्वभाव, सदा मुक्त स्वभाव। 5 प्रकार के मोक्ष में पहला मोक्ष है ये द्रव्यानियों का विषय है। सदा मुक्त, सदा मुक्त, सदा मुक्त, स्वभाव मुक्त कह दो, सदा मुक्त कह दो, त्रिकाल मुक्त कह दो, शून्य स्वभाव अभी नहीं कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? जी, सदा मुक्त है। ठीक, आगे देखो। और जैसे ही दृष्टि में आया तो चौथा गुणस्थान हो गया। अभी मैं यहां से कहता हूं, लोग द्रव्यानियों पढ़ करके भी मोक्ष स्वभाव, मुक्त स्वभाव को नहीं देखते और बंधन स्वभाव का ही अनुभव करते हैं। जबकि बंधन स्वभाव इधर है, जिसको हम कहते हैं मर्यादा, नियम, नियम, उपसर्ग, परिचय और जो जो कुछ क्या कहें, अपन 2 ले लिए। व्रत,
शील, संयम, ये नाम है। ध्यान से सुनना, ये चरणानियोग में मर्यादा है, बंधन है। ये मेरा बंधन नहीं है, ये मोह का बंधन है। मोह को बंधन किया है, मोह को नियम दिया है, मोह को कंट्रोल करने के लिए नियम दिया, मुझे कंट्रोल करने के लिए नियम नहीं दिया है। तुम्हारे साथ बंदर आया है तो बंदर को चाले से लगाने के लिए कुछ दिया है, तुम तो यहाँ शांति से बैठो। द्रव्यान योग में तुम सदा मुक्त हो, सदा आनंद करो अपने को बिल्कुल। तो सब नियम तो लेना पड़ेंगे, अणुव्रत लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे कि हाँ वो बंदर के लिए मोह हैरान करता है ना, मोह को गला बांध के रखना पड़ेगा। वो पूजा में आता है 10 लक्षण विधान में, कपि के गले में बंधन, हाँ सांख ली समझानिए, मोह कपि, मन कपि, हाँ मन कपि, मन रूपी बंदर को, मोह रूपी बंदर को गले में सांख ली समझानी है ना उसमें तो है। याग मंडल में भी है, हमने 10 लक्षण की याद है, जो विधान है उनके टेक्शन जी गए ना उसमें। तो पहले प्रस्ताव उसमें लिखी, स्थापना में शुरुआत में लिखी पहले पेज पे। तो ये ध्यान रखना, आत्मा के लिए अणुव्रत महाव्रत नहीं है, आत्मा के लिए अणुव्रत महाव्रत नहीं है। अणुव्रत महाव्रत तो दीवार की तरह है, वो बाढ़ का पानी आने से रोकने के लिए, मोह को आने से रोकने के लिए, मोह के लिए बंधन है, मोह के लिए रुकावट है, मोह के लिए बाधाएं हैं। आत्मा तो सदा मुक्त है, आत्मा तो सदा मुक्त है। सुन लो पहले, आप बताओ मतलब पूरा हो जाए फिर हम पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। पहले इस पर पूरा ध्यान दो, जो बहुत बड़ी काम की बात है। हमें क्या लगता है, सुनना सभी लोग जो इस मुक्त स्वभाव को नहीं जानते, उस शुद्ध स्वभाव को नहीं जानते, नहीं जानते, वे धीरे से कहते संयम कैसे लें, बहुत कठिन है। तो फिर रात्रि भोजन का त्याग, फिर अणुव्रत, प्रतिमाएं, मर्यादा, बहुत कठिन है। जो आवाज़ आ रही ना, ये मोह की आवाज़ है, जीव की आवाज़ ही नहीं, वो तो सदा परमात्मा है। दम कौन की निकलती है, मोह की। तुम्हारी नहीं निकलती, तुम्हारी दम नहीं निकलती, तुम तो भगवान हो, तुम तो आत्मा हो। समझ में आ गया कुछ? तो चरणान योग में जो नियम मर्यादाएं हैं वो मोह का बंधन है, मोह को तकलीफ है, मोह की रुकावट है, मोह को रोकना है। परमात्मा को रुकावट के लिए कोई नियम नहीं, सदा मुक्त। पॉइंट पकड़ में आ गया, सदा मुक्त है। हा हो सके तो मेहनत करो इसी पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम यहाँ जीने की आदत तो बहुत है हमें। अभी हम कह भी थे नियम ले लो, 100 भी डरेंगे। मैं तो चिंतन चलता रहता, इसलिए मैं एक ही बात कह रहा हूँ। क्या कहूँ, समाज की स्थिति खराब है। नियम मर्यादा नहीं लेना मतलब ऐसा है कि जैसे हमने चोरों के लिए, डाकुओं के लिए खिड़कियां खोल के रख दी। बंदर हो खूब बंदर, और खूब खाने का अच्छा अच्छा आइटम हो, सबसे पहले क्या करोगे, अणुव्रत लो, महाव्रत लो। सदा मुक्त का वेदन करना हो तो अणुव्रति बनाओ, हाँ, मोह को रोकने के लिए। सुनो भाई, लूँगा अभी इसकी क्लास, अभी क्लास लूँगा अभी मैं कहूँ भैया ब्रह्मचारी भाई बहन बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगी, अट्रैक्टिव चीज़ें नहीं रखेंगे, अट्रैक्टिव देखेंगे। फिर हम घड़ी नहीं पहने, हमने तो अच्छी वाली घड़ी खरीदी, अच्छो वालो रह लो, अच्छो वालो मोबाइल। तो इसका मतलब तुम्हारा मोह खुश हुआ, तुम खुश नहीं हुए। तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा ज्ञान भगवान आत्मा देख के खुश नहीं हुआ, घड़ी देख के खुश हुआ, लॉकेट देख के खुश हुआ, मोबाइल देख के खुश हुआ। नहीं भाई, हमारे साथ आश्रम में वही रहेगा जो मोबाइल नहीं रखेगा। मोबाइल है प्राण हमारा,
सर्व मोह का पालन हारा, सप्त व्यसन करवान हारा। वाह, बहुत बढ़िया। नहीं पंडित जी, इतना कठिन मार्ग हम नहीं अपना पाएंगे। जो ये कहता है इतना कठिन मार्ग नहीं अपना पाएंगे, वो ये कह रहा है कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। जरा पहले बोलो तो, खाने का कितना बढ़िया मटेरियल है, दीवाले दरवाजे लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बंदर घूम रहे हैं। ऐसे मोह क्या है वो, विषय चोर बहु फिरत है, और तुम दरवाजे नहीं लगा रहे। पंडित जी सरल करो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से सरल नहीं हो सका। तुम मोह क्यों सरलता मांग रहे, मोह को छूट। पंडित जी आप बोल दो ना, हम ऐसे छूट दे दें। मेरी जानकारी में ऐसे ब्रह्मचारी भाई, मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे हम। हमारे जीते जीते तुम मोह जिंदा नहीं होने देंगे तुम्हारा। हाँ, जीते जीते तुम्हारा मोह की सत्यानाश करके धर देंगे। ऐसे कैसे छूट देती। मैंने अभी एक भाई कह रहे हैं हमने छूट रख ली। भाई जिनवाणी में तो छूट रखने कोई मतलब जो है, नाव में छेद कर लो। क्यों भाई, नाव में तैरना हो तो नाव में छूट रख लो, छेद को तोड़ो। इतना छेद तो चला जाए पंडित, इतना सा छेद भले आदमी, इससे बढ़िया दुनिया का कोई शब्द नहीं है। अभी तारण स्वामी की चल रहा है समुच्चय सार के 44वीं गाथा, इससे बढ़िया दुनिया में कोई शब्द नहीं है। मैं शुद्ध हूँ, सदा शुद्ध हूँ, सदा परमात्मा हूँ। कोई इंडेफिनेट की भाषा है वो, जो कि 44 नंबर की गाथा पढ़ी है। तत्काल शुद्ध की बात है। अभी भी लोगों को लगता है हाँ शुद्ध तो हम भी जाना, तुम्हारी शकल बता रही नहीं जाना। जैसे ऐसी बात हो गई, हाँ जो हम भी जाना पति जिंदा है, वो तो हम भी जाना पति जिंदा, ऐसे बोलेगा कोई। पंडित जी जिंदा दिख तो रहे, लेकिन अब क्या होता है। तो क्या कह रही है वो महिला, अरे सदा ही है ना होता है ना जिसमें कुछ मिथ्यात्व भी नहीं होता, सम्यक्ति भी नहीं होता, अल्पज्ञता भी नहीं होती, सर्वज्ञता भी नहीं होता, और संसार भी नहीं है, और ले अब जी है आनंद। उछलो लिखो इधर से चिट्ठी। ये हम जब ना डोल रहे थे, इधर डोल रहे, मैं दो ही बात कह रहा हूँ, चरणानियोग में मैं कहूँ ना नियम ले लूँ, पंडित जी बहुत कठिन है। तो इसका मतलब छेद करना सरल है, नाव डुबाना सरल है। हम मोह को आने से नहीं रोकना चाहते, दरवाजे खिड़की खोल के छोड़ेंगे हम। चरणानियोग, फिर से कहता हूँ, चरणानियोग आत्मा के लिए नहीं है, चरणानियोग मोह को रोकने के लिए है, सत्य व्यसन को रोकने के लिए है, 5 पाप रोकने के लिए है, 4 कसाय रोकने के लिए है। और वो सबसे बड़ा ढोर है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, जो इन खिड़कियों को खुली रखना चाहता है। सभी भाई बहन लिख के दो, सच कह रहा हूँ, आप हमारे आश्रम में कैसे रहना चाहते हो आत्म साधना के लिए, सबसे कह रहा हूँ, सब लिख के बताओ आपको मोबाइल चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल सोच लो अच्छी तरह से। मोबाइल प्रेमी हमारे आश्रम में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं। हमारी गौशाला सूनी पड़ी रहे वो अच्छी। क्या कह रही, हमारी गौशाला सूनी पड़ी रहे वो अच्छी, लेकिन मोबाइल प्रेमी नहीं चाहिए, विषय प्रेमी नहीं चाहिए। जो भाई बहनों को पढ़ाने की रसियाँ हों बिल्कुल मत आओ हमारे पास, और सेठों की चंपी करने होए बिल्कुल मत आओ, ऐसे ब्रह्मचारी हमारे पास। सेठों को खुश करते रहो, दुनिया को खुश करते रहो, हम नहीं डराते किसी से। ब्रह्मचारी से दुनिया डरे। सेठ का होते सेठ बहुत साफ साफ कह रहे, मैंने मोक्ष मार्ग ऐसा है, गुरुदेव सबको ठुकरा के एक तरफ बैठ गए थे। दामोदर सेठ सबसे बड़ा सेठ था, 10,000 रुपया की महीना की या साल की पैदाश थी उस जमाने में। उस जमाने में वो 100 साल पहले की बात है, 10,000 रुपया पैदाश कैसे कहते उस जमाने की। और गुरुदेव ने ऐसे ठुकरा दिया था। पूरे गुजरात का प्रधान था वो दामोदर, अध्यक्ष कहलाती, जैसे मुखिया कहलाती ना, ऐसे ऐसे बहुत बड़ा। गुरुदेव का नहीं भाई, इसके आगे
जिसके आगे तन बल धन बल, तृणवत तुच्छ सार मुझे स्वामी। कौन कौन को परमात्मा बनना है बोलो? निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ यहाँ से। परमात्मा बनना है। हाँ, जो परमात्मा बनना चाहता है उस परमात्मा का तिरस्कार करता है। जो परमात्मा बनना चाहता है, चलो भैया ध्रुव को आश्रय ले ले, अब क्या करें, ले लेने तो पड़ेगा, क्या करें, ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा। बैठेंगे 3 काल की सामाई। बिल्कुल सारे भाई बहनों से कह रहे, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहे, सुनो बेटे, आप सबसे कह रहे हैं हम, 2 प्रतिमा की मर्यादाओं का जीवन जीने के लिए डिजाइन करो। 2 प्रतिमाएं, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, अणुव्रती व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा हमारे जीवन की शोभा है। जो मिथ्या दृष्टि हो वे डरे व्रतों से, जिन्हें शुद्ध आत्मा का भजन ना हो, खबर ना हो, वे डरे व्रत प्रतिमा से। मोक्ष मार्ग में परिणति दौड़ती है, ये लिखा है। जब ध्रुव का अनुभव हुआ तो मोक्ष मार्ग में परिणति दौड़ती है। ऐसे नहीं टुकुर टुकुर, ठीक है, जड़ की क्रिया है। क्यों? शादी करने वाले ऐसा लगता है, शादी करने की रुचि वाला, चलो भाई अब जड़ की क्रिया तो करनी पड़ेगी, वरमाला डालनी पड़ेगी। वरमाला तो जड़ की क्रिया, क्या करें, मेहंदी लगा दो भाई, ब्याह करने हैं तो मेहंदी तो लगवाना पड़ेगी, हल्दी लगवा, चिपड़ दियो, सब दौड़ दिए। क्या बोलेगा? चरणालियों में क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग की निमित्त भूत क्रियाएं हैं, नैमित्तिक। मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं, जिन्हें नैमित्तिक क्रियाओं में उत्साह नहीं, उसे ध्रुव का उत्साह नहीं है। और ध्रुव का उत्साह हो तो नैमित्तिक क्रियाओं का उत्साह जड़ की क्रिया कह के उड़ाता नहीं है। कोई माई का लाल में दम हो विश्व में देखें कौन बढ़िया मोक्ष में जो उड़ा दे इन चीज़ों को। केवल मंदिर जड़ की क्रिया है, 2 प्रतिमा जड़ की क्रिया है, पानी छानना जड़ की क्रिया है, और रात को रबड़ी खाओ धर्म की क्रिया है। जब तुम्हें आगम विरुद्ध का विरोध करना है तो विद्वानों की इस आगम विरुद्ध परंपरा का विरोध करो। धर्मात्मा सदाचारियों का जीवन देख देख के विरोध मत करो, ये क्रियाकांडी है और तुमका क्रियाकांडी नहीं है। बिना क्रियाकांड में कोई माई का लाल रहे तो बता दे मुझे। अरे यहाँ का क्रिया नहीं करोगे तो अशुभ की करोगे, शुभ की नहीं करोगे तो शुद्ध में तो कोई है नहीं, और बिना क्रियाओं कोई जिंदा नहीं है। करोगे उसमें क्या? बिल्कुल साफ साफ कह रहे, हमें तो कम से कम आप जो सबके जीवन में 2 प्रतिमाओं की शोभा चाहिए। हम तो तुम्हें सजा दे रहे हैं। सजा देने का तो समझ आए, पनिशमेंट नहीं। सजा माने पनिशमेंट नहीं। हम तुम्हें रत्नत्रय से और अनुगतों से सजा रहे, मोक्ष भाग में सजा रहे। क्या गजब है! आनंद करो बेटी, आनंद करो, डरो मत। अब भैया मोक्ष मंडल बदनामी हो जाएगी, सुमत क्रियाकांडी है, कर दे ना बदनाम। अज्ञानियों की बदनाम से ज्ञानी नहीं डरती, गुरुदेव नहीं डरी। हमें तो इतनी शोभा लगती है कि पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभावना योग बांझ नहीं है, इसमें सम्यक दृष्टि आज भी हैं, हो रहे हैं, होंगे, अणुव्रती होंगे, महाव्रती होंगे। यदि 18,500 वर्ष शासन चलेगा तो पूज्य गुरुदेव श्री के शासन योग में 7वां गुणस्थान भी होगा। दम शेर जैसी बातें करो, दम जैसी बातें। अब ये पूजा पाठ के नियम ले लेंगे तो क्रियाकांडी कह देंगे, पे ना करें। मिथ्या दृष्टि बहुसंख्यक होती है तो सम्यक दृष्टि उनसे डरता है क्या? किसी को राजी करने के लिए जन्म लिया है क्या? पंडित साहब ने तो कहा है भगवान को भी खुश मत करो, भगवान से खुश रहने की विधि सीखो। गुरुओं को खुश करने की कोशिश मत करो, गुरुओं से खुश रहने की विधि सीखो। क्या कितनी सुंदर जो चल रहा था उसी विषय को ले लिया। 44 नंबर की गाथा का मर्म है जी, मैं शुद्ध हूँ, देह होने पर भी परमात्मा हूँ। कह रही, होना नहीं कह रही।
आप पूरी गाथा और टीका पढ़ के देखो, भावार्थ पढ़ के देखो, ज्ञान समुच्चय सार में कहीं भी देहाश्रित, कर्माश्रित, रागाश्रित चर्चा नहीं की गई है। ज्ञान समुच्चय सार में पूरा का पूरा शुद्धात्मा बताया है। पूरा समुच्चय सार का सार है हूँ तो आनंद कह रहा होना है, राग मिटाने पड़ेगा, कर्म मिटाने पड़े। भले आदमी उत्पाद पहने जब ध्रुव को देखा, पर्याय ने ध्रुव को देखा, तो ऑटोमेटिक राग आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। क्रम क्रम से फिर निमित्त नैमित्तिक कर्म नहीं होते, नो कर्म भी नहीं होते। मुक्त देखने पर मुक्त सहज हो जाता है। जल्दी बोल गए, मुक्त होने पर, देखने पर, होने पर नहीं, मुक्त देखने पर मुक्त सहज हो जाता है। अब कर्मों को समझाने के लिए करना नहीं हो, प्रवृत्ति को समझाने के लिए चढ़ना नहीं हो, प्रशंसा करने के लिए प्रथमा नहीं हो गए, चारों नियोग हो गए। देखो इसी शैली में 4 नियोग से यह समझ में आ गया आपको। कभी मत डरना, मोह को कंट्रोल करने के लिए अनुव्रत महाव्रत है, हमारे लिए नहीं। ध्यान रखना, अंतिम बातें समझा रहा हूं मैं, समय हो गया आपको, ज़्यादा ही ले गया है ना। अभी तो वैसे इन्होंने 10:30 कही है, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अपन समेट रहे विषय को, समेटना। सुनना बेटी, ये अनुव्रत महाव्रत आदि हैं, इसमें नियम इसकी याद कर करके धर्म पालना तो मिथ्यात्व है। अब सामायिक को नियम लगाओ, तो चलो भाई ये पाठ करो, चलो भाई माला फेरो, क्या करें? तो ये तो मोह को जिंदा कर दिया तुमने। असली सामायिक में तो इसी की खुमारी है। बिल्कुल मत पढ़ो नमोकार मंत्र, मत पढ़ो पाठ, अपनी खुमारी करो। लेकिन मान चल जी खुमारी नहीं कर पाए तो पाठ कर, कहें क्यों? मोह को तो हमें घुसने नहीं देना। बहुत सरल भाषा में समझाऊं। पहले जमाने में वो किले के गेट होते थे, किले के गेट। तो किले के गेट में जब मजबूत है तो निश्चित बैठे आराम से। अब वो खुलेगा गलती से तो फिर सब सैनिक उसको मिल करके अपने ताकत से रोकते हैं। वहां से सैनिक दुश्मन दबा रहा है, ढक्कन दम लगा रहे वहां से, और यहाँ से जी, और यहाँ से जी, पूरी ताकत लगा रहे। तो शुद्ध भाव अशुभ को आने से रोकने की ताकत है। हम तो शुद्धता का आनंद भोग रहे हैं, तो शुद्धता का आनंद भोग रहे तो भोगो, नहीं शुद्धता का आनंद नहीं भोग रहे तो शुभाश्रय पाप नहीं है। शुभाश्रय देशास्त्रु का आश्रय, गुण पर्याय का चिंतन, यह भगवंतों का स्मरण, पंच परमेष्टि का स्मरण, काय उत्सर्ग, यह सब अशुभ को ठेलने के उपाय है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जो शुद्ध उपयोग में रह नहीं रहे और सामायिक कर नहीं रहे, वे क्या कर रहे बता रहे? बता दो, यदि सामायिक के टाइम में वे गधा जो नहीं कर रहे होंगे, जाओ 99% देखे आओ, क्या अखबार पढ़ रहे होंगे, क्या भी कथा कर रहे होंगे, क्या घूम रहे होंगे। और मालूम क्या कहा है इसके लिए? सम्यक्त समाधि नहीं है, उसका दुख भी नहीं है, ठाठ से घूम रहे, हम क्रियाकांडी नहीं है, ठाठ से। इसको कहा है निर्भय पापी। निर्भय पापी आराम से टीवी देख रहे सामायिक के टाइम में, आराम से अखबार पढ़ रहे, आराम से गप्पे लगा रहे। जरा सी 4 अक्षर, टोटमंजी क्या लिखा है? 4 अक्षर सीख करके चतुराई की बातें बनाती है। ध्यान रखना, सामायिक के काल में पापाचार की तुलना में पुण्याचार अच्छा है, और दी बेस्ट तो ये है, दी बेस्ट है। लेकिन सामान्य से सामान्य प्राणी के लिए मेरी मजबूरी नहीं है। मजबूरी मतलब जैसे व्यापार का टाइम बेचारा, तो हम उसे कुछ नहीं कह रहे, व्यापार तो कर रहा है कम से कम। ध्यान से सुनना, कुछ व्यापार करना उसके लिए अनर्थ दंड नहीं है, लेकिन मोबाइल चलाना अनर्थ दंड है। जिस समय सामायिक का काल है, बिल्कुल सुन लो, जिस समय सामायिक का काल है उस समय भी कथा करना अनर्थ दंड है। अब ध्यान है, और वचन के लिए क्या शब्द है? पापोपदेश है। अखबार नहीं पढ़ सकते सामायिक के टाइम में, आप गप्पे नहीं मार सकते, टीवी नहीं देख सकते, मोबाइल नहीं चला सकते। हाँ, व्यापार करना उसकी मजबूरी, इसलिए अनर्थ दंड नहीं है। लेकिन यदि आप फ्री हो तो शांत चित्त होकर के देखो, मैं शुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं। नहीं देख पा रहे तो पंच परमेष्टि का स्मरण करो, माला फेरो। 2 प्रतिमा का स्वरूप बता दिए मैंने,
मैंने आपको 2 प्रतिमा का स्वरूप बता दिया कि साहब जबरदस्ती करने से प्रतिमा हो जाएगी। अब जी को तर्क है, हमने पहले कह दिया ना, शर्त लगा दी यहाँ से, हमने तो कह दिया ना, कुतर्क करने से क्या हो जाएगा, इस तरफ से ठंडे पड़ जाओगे और निर्भय पापी हो जाओगे। ब्रह्मचारी होकर के टीवी देख रहे हैं, ब्रह्मचारी होकर मोबाइल में गंदे काम हो रहे हैं, मोबाइल उन्हें कोई मना नहीं कर रहा, क्योंकि उसने नाम नहीं लिया कि हम ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी हैं, ये हम भला हैं। तो प्रतिमाधारी तो तुम डरोगे खुद, और डरना भी अच्छा है। समाज के भय से भी सत्य व्यसन छोड़ देने लायक है, कानून के भय से भी सत्य व्यसन छोड़ देने लायक है। तो मर्यादाओं का भय का भी उपदेश है। कभी स्खलन हो तो तुम्हें मर्यादाएं बचाएंगी, एक ड्रेस बचाएगी कभी तुम्हें, कभी तुम्हारी प्रतिमाएं बचाएंगी, प्रतिज्ञाएं बचाएंगी। फिर से सुन लो, मर्यादाएं और नियम और प्रतिमाएं और व्रत ये मोह को रोकने के लिए है। क्या चाहते हो आप, बोलो। मोह नहीं रोकना है, बस वही बात खत्म। इतने में अनुव्रत महाव्रत सिद्ध हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक। हाँ भैया मनोज, कितनी प्रतिमा चाहिए हमें तुमसे? हाँ बिल्कुल, सोचो, प्रैक्टिकली कह रहे हैं, सोचो बिल्कुल। कलंक का काम नहीं है प्रतिमाओं की चर्चा। मुझे पता है कई लोगों को पसंद नहीं आएगी, अब भाई देखना आज ही विरोध आएगा जम क्या, आ जान दे। अज्ञानियों के विरोध से हम नहीं डरते। कोई में दम हो तो हमारे सामने गुरुदेव की सारी वाणी ला के रखाओ और ये सारे जिनागम खोल के बताओ, तब हम माने। ब्लैकमेल करने से, बदनाम करने से हम बदनाम नहीं हो जाएंगे। खूब विचार करना बेटी। इतनी सुंदर चर्चा के बाद ऐसा लगता है कुछ मोह वो मेरा नहीं उपयोग केवल। भरो इसका आनंद गाथाओं का। लोग में इस बात के तो घंटों प्लान बनाते हैं, अब मेरा बेटा प्रमोट हो जाएगा, बड़ा अधिकारी बन जाएगा, विदेश चला जाएगा, इसमें पाप नहीं लगता। और मेरा आत्मा अणुव्रत लेगा, महाव्रत लेगा, संयम से सजेगा। मुमुक्षु मंडल में प्रतिबंधित है जवाब, गधों में, मोक्ष मंडल में नहीं, गुरुदेव श्री के अनुयायियों में नहीं। अज्ञानियों की बात मैं नहीं मानता। गुरुदेव श्री ने किसी को नहीं सिखाया कि तुम किसी को भी मोबाइल पर लिखते रहो कि आगम विरुद्ध हो कि फलाओ। हमने अभी इनको ही मना किया। गलतियां सबसे हो रही हैं, और जिसमें न्याय तंत्री बनने की हिम्मत होए तो फिर सब जगह के अन्याय की पोल खोलो, आगम विरुद्धता की बात खोलो। एक के कहने से काम नहीं चलेगा। वो ऐसा पानी अभी तक किसी ने नहीं पिया। बहुत बहुत वीतरागता चाहिए किसी को दोष बताने के लिए। सबके लिए कह रहा हूँ ये बात। व्हाट्सएप पे, मोबाइल पर कोई नहीं चलाना है ज़िंदगी में। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि हमें आपके जीवन में मोह का प्रवेश नहीं चाहिए। हमें मोह से फ्री, वो मोबाइल से फ्री। मोबाइल मोह का बड़ा पोषक है, मोह का। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, हम केवल कोरी चर्चा करके नहीं छोड़ रहे। मुझे इसका बहुत दम है। अभी भी इतनी जम के कही है, वह सदा मुक्त स्वभाव है, इसका सदा आनंद करो। अब भी तुम्हें परमात्मा होना है तो झट सोचो, यहाँ से देख रहे कि यहाँ से देख रहे। एक स्त्री यह कहे हमारा पति है तो सही लेकिन देख नहीं पा रहे, तो कैसा लगेगा कि उसका वाक्य हम सोच रहे कब दिख जाए। है तो इन्हें हम पति नहीं देख पा रहे, हैं तो देख नहीं पा रहे, हैं तो देख नहीं पा रहे। क्यों? मैं परमेश्वर हूं, अनुभव करो। और अनुभव भी मत करो, केली करें शिव मार्ग में जग माही जनेश्वर के। खूब आनंद से मोक्ष मार्ग में बढ़ो बेटे। सब सोच के बताना मुझे क्या जीवन रहेगा आप लोगों का। सबका रहना है तो, और नहीं तो ऐसे मरखटने बैल से हमारी गौशाला सूनी रह जाए बढ़िया। बोल बेटे अब क्या पूछ रहे? अब बोला। आत्मा में नहीं चल रही। अरे अपेक्षा भैया कह तो रहा हूँ, यहाँ कुछ है जो कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है। इसका आनंद लो, विभाव मिट जाएगा। ध्रुव स्वीकार करते से ही अनंत विभाव मिट गया। सम्यक दर्शन के बाद नहीं मिटा,
ध्रुव स्वीकार करते से ही मिथ्यात्व नाम का, अनंतानुबंधी नाम का आनंद विभाव मिट ही गया। विश्व का सबसे बड़ा विभाव है कि अपने परमात्मा को नहीं जानते। अब और कौन सा विभाव इससे बड़ा, इसको बता दो, बोलो बोलो, प्रैक्टिकली सोचो। एक्चुअली हमें ये सोच ही नहीं पाते कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा जानते ही, निर्णय करते ही अनंत विभाव मिट गया। विश्व का सबसे बड़ा पाप है कि स्त्री अपने पति को नहीं मान रही, और पति को मान लिया, इसके बाद तो सब समस्या ही नहीं पड़ गई। हम अब बहुत सरल, एक स्त्री अपने पति को स्वीकार नहीं कर रही, वो चक्रवर्ती है, और फिर कह रही हमारे इतने पाप के उदय हैं, रोटी खावे नहीं मिल रही, इज्जत नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, सोने जगह नहीं मिल रही, काय के चक्रवर्ती एक कमरा तक नहीं दे रहे। तो क्यों नहीं दे रहे वो? तुम में से कोई मर्द है जो स्त्री तुम्हें पति ना माने और तुम उसे एक कमरा दे दो और जिंदगी भर खिलाओ? ऐसे ही जो पर्याय ध्रुव को स्वीकार नहीं करती वो दर दर की ठोकर खाती है। इसका नाम है विकारों का समुद्र। और जैसे ही ध्रुव को स्वीकार किया, कोई विकार नहीं बचा। ध्रुव स्वभाव में संतुष्ट, परिणति को कोई तकलीफ हो तो बता दे। फिर कह रहे जो विकारों से आप दब रहे हो वो इसलिए कि अपने को ध्रुव, शुद्ध हूँ, परमात्मा हूँ, ये नहीं मान रहे। आज हमने कोई खुल्लम खुल्ला कह दिया द्रव्यान योग में होने की बात ही नहीं है। अब तुम जानो कैसे सॉल्व करोगे, हमें नहीं पता। और यहाँ हम होने की बात करते हैं, चरणान योग में होने की बात करते हैं। ठीक, विचार करना। निज निज